नमस्कार। आज हम महाभारत के बिल्कुल शुरुआत में जा रहे हैं। मतलब इसका जो पहला खंड है, आदि पर्व, उसके सार को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो आदि पर्व की कहानी का एक सरल हिंदी रूपांतरण है, आसानी से समझने लायक। हमारा इरादा है कि इसके जो मुख्य किरदार हैं, जो अहम घटनाएं हैं और वो संघर्ष जिनसे ये पूरा महाकाव्य खड़ा हुआ, उनको समझे। और देखिए, कहानी नायकों से नहीं बल्कि सौती नाम के एक कथावाचक से शुरू होती है ना दिलचस्प? चलिए यहीं से शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये कथा हम तक पहुंची कैसे। ये कोई सीधी सपाट कहानी नहीं है। इसमें परतें हैं। एक कहानी के भीतर दूसरी कहानी। जैसे सौती ये कहानी नैमिषारण्य में ऋषियों को सुना रहे हैं। उन्होंने खुद इसे वैशंपायन ऋषि से सुना था और वैशंपायन ने इसे राजा जन्मेजय को सुनाया था। हाँ, वही जन्मेजय जिनके पिता परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया था। बिल्कुल वही। और राजा जन्मेजय बहुत दुखी थे, गुस्से में थे। और बदले की आग में उन्होंने वो सर्प यज्ञ शुरू कर दिया था, दुनिया के सारे सांपों को नष्ट करने के लिए। सही कहा। कितना भयानक संकल्प। लेकिन तभी आस्तिक नाम के एक युवा बुद्धिमान ऋषि वहां पहुंचे। अच्छा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने राजा को समझाया कि देखिए, क्रोध और प्रतिशोध से विनाश ही होता है, कोई हल नहीं निकलता। और राजा जन्मेजय उनकी बात मान गए। उन्होंने यज्ञ रोक दिया। कमाल है। हाँ, और कहते हैं कि उसी शांति के माहौल में जब वो क्रोध शांत हुआ, तब वैशंपायन ने पहली बार ये महान गाथा भरतवंश की कहानी सुनाई। तो मतलब कहानी का जन्म ही शांति स्थापना से जुड़ा है। वाह। हाँ, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये ज्ञान और विवेक का रास्ता दिखाने वाला आख्यान है शुरू से ही। अच्छा, ये तो हुई कहानी सुनाने की पृष्ठभूमि। पर अब आते हैं उस मुख्य कहानी पर, कुरुवंश की कहानी पर। राजा शांतनु से शुरू होती है ये। हाँ, शांतनु से कहानी गति पकड़ती है। उनका और देवी गंगा का विवाह और उनके पुत्र देवव्रत, जो बाद में भीष्म कहलाए। बिल्कुल। और भीष्म की कहानी तो इस पर्व का एक, आप कह सकती हैं, केंद्रीय बिंदु है। शांतनु को बाद में सत्यवती, एक मछुआने की बेटी से प्रेम हो जाता है। और सत्यवती के पिता शर्त रख देते हैं कि सत्यवती के पुत्र ही राजा बनेंगे। हाँ, यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। और तब देवव्रत अपने पिता की खुशी के लिए वो प्रतिज्ञा लेते हैं जिसने उनका नाम ही बदल दिया, भीष्म। मतलब आजीवन ब्रह्मचर्य और राज सिंहासन का त्याग। उस समय तो ये पितृभक्ति का शायद सबसे बड़ा उदाहरण लगा होगा, है ना? हाँ बिल्कुल। सतह पर देखें तो ये एक बेटे का अपने पिता के लिए सबसे बड़ा त्याग, कर्तव्य का शिखर। लेकिन यहीं पर धर्म की जटिलता सामने आती है। कैसे? क्या व्यक्तिगत वचन या पिता के प्रति कर्तव्य कुल या राज्य के भविष्य से भी बड़ा हो सकता है? भीष्म की ये जो भयानक प्रतिज्ञा थी, वो अनजाने में ही भविष्य के कई संघर्षों का आधार बन गई। हाँ, क्योंकि सिंहासन का जो स्वाभाविक क्रम था वो तो टूट गया। बिल्कुल। और देखिए क्या हुआ, शांतनु और सत्यवती के जो बेटे थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, वो दोनों ही युवावस्था में बिना संतान के मर गए। तो वंश चलाने का संकट खड़ा हो गया। हाँ, और तब सत्यवती अपने पहले पुत्र वेदव्यास को याद करती हैं। वही व्यास जिन्होंने ये महाकाव्य लिखा भी है। हाँ, वही। तो व्यास नियोग की विधि से विचित्रवीर्य की पत्नियों अंबिका और अंबालिका और एक दासी से पुत्र उत्पन्न करते हैं। यहीं से जन्म होता है धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे, पांडु थोड़े दुर्बल और पीले लेकिन योग्य थे, और विदुर बहुत ज्ञानी पर दासी पुत्र होने के कारण सिंहासन के अधिकारी नहीं। देखिए, जन्म के साथ ही कैसी विडंबनाएं जुड़ गईं। सही कहा, क्योंकि धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे तो पांडु राजा बने। लेकिन फिर पांडु को भी श्राप मिल गया, ऋषि किंदम का। हाँ, वो श्राप कि अगर वो अपनी पत्नी का आलिंगन करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस वजह से उन्हें राजपाट छोड़कर वन जाना पड़ा, अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ। और यहीं से कथा का रुख फिर बदलता है, हस्तिनापुर के महल से निकलकर वन की ओर। और ये मुख्य पात्रों पांडवों और कौरवों के जन्म की भूमिका तैयार करता है। हाँ, कुंती को वो ऋषि दुर्वासा वाला वरदान याद आता है। बिल्कुल, वो देवताओं का आवाहन करके पुत्र प्राप्त कर सकती थी। तो धर्मदेवता से युधिष्ठिर, जो हमेशा सच बोलते थे। पवन देव से भीम, जिनमें 10,000 हाथियों जितनी ताकत थी। और इंद्रदेव से अर्जुन, दुनिया के सबसे महान धनुर्धर। हाँ, और ये जन्म सिर्फ संतान पाना नहीं थे, ये उनके चरित्र और उनकी शक्तियों को भी दिखाते हैं। युधिष्ठिर मतलब धर्म, भीम मतलब बल, अर्जुन मतलब दिव्यता और कौशल। सही।
और फिर कुंती ने ये मंत्र माद्री को भी दिया। हाँ, जिससे उन्हें नकुल और सहदेव हुए, अश्विनी कुमारों से। ये पांचों भाई कहलाए पांडव। लेकिन दूसरी तरफ महल में धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 बेटे हुए, कौरव। हाँ, और उनमें सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख दुर्योधन। स्रोतों में अक्सर कौरवों को थोड़ा ईर्ष्यालु, हठी किस्म का बताया गया है, खासकर दुर्योधन को। तो कहानी के दो ध्रुव यहीं दिखने लगते हैं, पांडवों के गुण और कौरवों की, खासकर दुर्योधन की ईर्ष्या। बिल्कुल, और यही ईर्ष्या, यही नफरत कहानी को आगे बढ़ाती है। जब पांडु की मृत्यु हुई और कुंती अपने 5 बेटों के साथ हस्तिनापुर लौटी, तब ये टकराव खुलकर सामने आ गया होगा। हाँ, बिल्कुल। दुर्योधन और उसके मामा शकुनी, जो अपनी कुटिल बुद्धि के लिए मशहूर थे। हाँ, मामा शकुनी। उन्होंने पांडवों को अपने रास्ते का कांटा समझा। पांडव लोकप्रिय भी थे, गुणी भी थे। भीम का बल, अर्जुन की धनुर्विद्या, ये सब दुर्योधन को खटकता था। उसे लगा होगा कि ये उसके राज सिंहासन के लिए खतरा है। बिल्कुल। और धृतराष्ट्र का अपने बेटे के लिए मोह, मतलब पुत्र मोह, वो इस आग में घी का काम करता रहा। वो जानते हुए भी दुर्योधन की गलत बातों को अनदेखा करते रहे। और इसी ईर्ष्या का नतीजा था वो भयानक प्लान लाक्षागृह का। हाँ, पांडवों को वारणावत भेजना और वहां उन्हें एक ऐसे महल में ठहराना जो लाख और दूसरी जलने वाली चीजों से बना था। मतलब सीधे सीधे उन्हें जलाकर मार देने की साजिश। हाँ, ये कौरवों के चरित्र का एक, आप कह सकती हैं, काला अध्याय था। लेकिन यहाँ विदुर का रोल देखिए। उनके चाचा? हाँ, विदुर जो धर्म और न्याय के साथ थे, उन्होंने गुप्त रूप से युधिष्ठिर को इस खतरे के बारे में बता दिया। अच्छा हुआ। हाँ, इससे पता चलता है कि हस्तिनापुर में सब एक जैसे नहीं थे, धर्म का पक्ष लेने वाले भी थे। और पांडव बच निकले एक गुप्त सुरंग के रास्ते। ये भी इनकी सूझबूझ थी। बिल्कुल, लेकिन उन्हें अपनी पहचान छिपानी पड़ी। दुनिया के लिए तो वो मर चुके थे। ये उनके जीवन का एक नया मोड़ था, राजकुमारों से साधारण ब्राह्मण बनकर भटकना। हाँ, और ये जो वनवास या अज्ञातवास का समय था, ये उनके चरित्र को और मजबूत बनाने वाला भी था। उन्हें आम लोगों के दुख दर्द करीब से देखने को मिले। इसी दौरान वो एक चक्रा नगरी पहुंचे, जहां बकासुर राक्षस का आतंक था। हाँ, बकासुर, वो राक्षस जो रोज गांव से एक आदमी और ढेर सारा खाना बलि के तौर पर लेता था। बिल्कुल। और पांडव जिस ब्राह्मण परिवार में ठहरे थे, जब उनकी बारी आई तो भीम ने कहा कि वो जाएंगे। और भीम ने क्या किया? पहले तो राक्षस के लिए जो खाना जा रहा था, वो सारा खुद खा गए। सही। और फिर उस नरभक्षी बकासुर से लड़े और उसे मार गिराया। पूरे गांव को उसके डर से आजाद कर दिया। ये दिखाता है कि पांडवों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं किया। सही कहा, ये उनके क्षत्रिय धर्म का पालन था, भले ही वो ब्राह्मण के भेष में थे। कमजोरों की रक्षा। इसी भेष में भटकते भटकते वो पहुंचे पांचाल, जहां द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। हाँ, और क्या स्वयंवर था वो। राजा द्रुपद ने शर्त भी ऐसी रखी थी कि नीचे रखे तेल के कुंड में देखकर ऊपर घूमती हुई मछली की आंख पर निशाना लगाना है। मुश्किल काम। बहुत मुश्किल। सिर्फ धनुर्विद्या नहीं, एकाग्रता, धैर्य, सबकी परीक्षा थी। बड़े बड़े राजा, राजकुमार, कोई धनुष उठा भी नहीं सका ठीक से। लेकिन अर्जुन, ब्राह्मण के भेष में। हाँ, अर्जुन आगे बढ़े, धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और निशाना लगा दिया। बिल्कुल सटीक। वाह, मतलब अर्जुन के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का ये पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद महाभारत की सबसे अप्रत्याशित और कह सकते हैं जटिल घटनाओं में से एक है। जब वो द्रौपदी को लेकर अपनी कुटिया पर पहुंचे। हाँ, और उनकी माँ कुंती ने बिना देखे कि वो क्या लाए हैं, अंदर से ही कह दिया, जो कुछ भी लाए हो आपस में बांट लो। और माँ का वचन तो पांडवों के लिए कानून था। हाँ, इसी वजह से द्रौपदी का विवाह 5 पांडव भाइयों से हुआ। ये तो बहुत ही असामान्य बात थी। हाँ, ये एक बहुत विवादास्पद और जिसपे बहुत चर्चा हुई है ऐसा प्रसंग है। माँ की आज्ञा का पालन धर्म था, पर एक स्त्री का 5 पतियों से विवाह, इस पर बहुत सवाल उठते हैं। महाभारत खुद भी इसके पक्ष विपक्ष में तर्क देता है। पिछले जन्मों के वरदान, नियति, ऐसी बातें आती हैं। लेकिन इस घटना ने द्रौपदी के चरित्र को एक असाधारण मजबूती दी और पांडवों के आपसी बंधन को भी एक नई जटिल परत दी। और हाँ, इससे उन्हें पांचाल जैसे शक्तिशाली राज्य का साथ भी मिला।
जाहिर है, जब ये खबर हस्तिनापुर पहुंची योगी के पांडव जिंदा हैं और द्रौपदी से उनका विवाह हो गया है, तब तो खलबली मच गई होगी। बिल्कुल। अब उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। भीष्म, द्रोण, विदुर, इन सब बड़े बुजुर्गों के दबाव में और शायद लोक लाज के डर से भी धृतराष्ट्र को कुछ करना पड़ा। हाँ, उन्हें पांडवों को उनका हिस्सा देना पड़ा। लेकिन यहाँ भी दुर्योधन का असर देखिए। क्या हुआ? उन्हें राज्य का सबसे अच्छा हिस्सा नहीं मिला, बल्कि खांडव प्रस्थ जैसा एक ऊबड़ खाबड़ वीरान इलाका दिया गया। मतलब फिर एक तरह से उनके साथ अन्यायी हुआ। लेकिन पांडवों ने हार नहीं मानी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसे भी एक अवसर में बदल दिया। कृष्ण और मैं दानव की मदद से। हाँ, मैं दानव। हाँ, उसकी मदद से उन्होंने उस बंजर जमीन पर इंद्रप्रस्थ जैसा एक भव्य, एक जादुई शहर बसा दिया। ये उनकी मेहनत और काबिलियत का सबूत था। बिल्कुल। और आदि पर्व का अंत यहीं होता है, एक सकारात्मक नोट पर। पांचों पांडव भाई अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ अपने नए शानदार शहर इंद्रप्रस्थ में सुख और न्याय से राज कर रहे हैं। उनकी ताकत, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। लेकिन ये सुख शायद ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। हाँ, क्योंकि हस्तिनापुर में दुर्योधन की छाती पर सांप लौट रहे थे। इंद्रप्रस्थ का वो वैभव, पांडवों की वो सफलता उसकी ईर्ष्या को और भड़का रही थी। ये आगे आने वाले विनाश की तैयारी थी। तो आदि पर्व एक तरह से पूरे महाकाव्य का बीज है ना? हाँ, इसमें हमें मुख्य पात्र मिलते हैं, उनके रिश्ते, उनकी शुरुआत। हाँ, और वो कारण भी मिलते हैं जिनसे आगे का संघर्ष पैदा हुआ। प्रतिज्ञाएं, वरदान, श्राप और इंसानी भावनाएं, खासकर ईर्ष्या। भीष्म की प्रतिज्ञा, धृतराष्ट्र का मोह, शकुनी की चालें, दुर्योधन की ईर्ष्या, पांडवों का धर्म का पालन, कुंती और द्रौपदी के फैसले, ये सब मिलकर वो ताना बाना बुनते हैं जो आगे कुरुक्षेत्र की युद्ध तक जाता है। आदि पर्व हमें दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत फैसले और भावनाएं पूरे कुल की, पूरे राज्य की किस्मत बदल सकती हैं। ये वाकई सिर्फ शुरुआत है, एक नींव है जिस पर धर्म, अधर्म, कर्म, नियति, इन सब के सवालों का एक बहुत बड़ा महल खड़ा होता है। बिल्कुल। तो चलिए आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर हमने थोड़ी बात भी की थी। भीष्म की वो प्रतिज्ञा, जिसे अक्सर महान त्याग माना जाता है, क्या वो असल में हस्तिनापुर के भविष्य के लिए अनजाने में ही सही एक विनाश का बीज भी थी? इस पर सोचिएगा जरूर।